वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली रे समस्त को स्वागत। आज टॉपिक रे दशम श्रेणी हिंदी बही नीट का निर्माण चैप्टर क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। यार कवि होती हरिवंश राय बच्चन। ठीक अच्छे तेल आरंभ करवा। आरंभ करने पूर्व जो पिला चैनल को नुआ कर आसी चैनल को एवं सब्सक्राइब करूँ आगे बेल आइकन को दबाई दिंतु सब प्रथम वीडियो को देखापी। क्वेश्चन नंबर 1 रही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। कोरे रही आंधी के कारण दिन कैसा दिखने लगा और क्यों। आंसर अब ऐसी भयंकर आंधी उठी कि आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। धरती की धूल उड़कर आसमान पर छा गई। धूल से लथपथ मोट मेले बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया और सब ओर अंधेरा छा गया। ठीक अच्छी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अच्छी आंधी की रात कैसे लग रही थी। आंसर अब आंधी की रात बहुत काली थी। अंधेरा इतना घना था कि ऐसा लग रहा था मानो इस लंबी रात का फिर से सवेरा नहीं होगा। परवर्ती क्वेश्चन देखिए। गौर रही तूफान की उग्रता से कौन कौन से विनाश होने लगे। आंसर है वो तूफान की उग्रता से विशालकाय पर्वत भी कांपने लगे। बड़े बड़े विशाल वृक्ष जड़ समेत उखड़कर टूटकर गिर पड़े। मजबूत महल और भवन डगमगा गए और पक्षियों के घोंसले तहस नहस हो गए। परवर्ती क्वेश्चन देखिए। आंधी को कौन और कैसे नीचा दिखाता है। आंसर एक चिड़िया जिसका घोंसला नष्ट हो चुका है उसी घोंसले को बनाने के लिए वो टूट पड़ता है और अपनी मकसद में कामयाब होकर आंधियों को नीचा दिखाती है। परवर्ती क्वेश्चन देखिए। वहाँ रही आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता था। यह आंसर वो आंधी तूफान में भी उषा मुस्कुराती है। नेक्स्ट रही नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता। यह आंसर वो नाश के दुख में निर्माण का सुख नहीं दबता। विनाश के दुख के भय से निर्माण का त्याग नहीं किया जाता। कितनी ही बार विनाश हो मनुष्य बार बार निर्माण करता है क्योंकि निर्माण का सुख अधिक होता है। परवर्ती क्वेश्चन रही प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता है। आंसर वह प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान बार बार सुनाई पड़ता है। मनुष्य पुनः पुनः रचना करके हर बार नया गीत गाकर इस खामोशी को तोड़ देता है। परवर्ती क्वेश्चन देखिए। जोड़ रही गृहस्थी जोड़ने में आने वाले किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है। आंसर है वो मनुष्य में अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। इस स्नेह को पाने के लिए वो घर बनाता है, गृहस्थी जोड़ता है, पर विपत्तियां बार बार आती है जो गृहस्थी जोड़ने में रुकावट पैदा करती है। परवर्ती क्वेश्चन रही विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं कवि ने इस भाव को किस प्रकार व्यक्त किया है। आंसर कवि कहते हैं कि विपत्ति के बाद सुख के दिन आते हैं, विनाश के बाद निर्माण होता है, प्रलय के बाद पुनः सृजन होता है, भयानक अंधेरी रात के बाद मुस्कुराती उषा के दर्शन होते हैं। तापर रही नीट के निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य है। आंसर मनुष्य की प्रेम प्राप्त करने की इच्छा बहुत प्रबल है। वो अपने आत्मीय जनों में इस प्रेम को ढूंढता है और उनके लिए घर बनाता है। विपत्तियां आती हैं और उसका आसियां बिखर जाता है, पर उसकी जीने की इच्छा शक्ति में, स्नेह पाने की आशा में और उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आती है। इसलिए वो बार बार अपने बिखरे हुए घर को समेटता है। परवर्ती क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 रही निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। कोरे रही आंधी उठने से नभ में क्या छा गया। यार आंसर वो
आंधी उठने से नभ में अंधेरा छा गया। खोरे रही बादलों ने किसको घेरा? उत्तर है वह बादलों ने पृथ्वी को घेरा। परवर्ती क्वेश्चन रही उषा की मुस्कान कैसी थी? यार आंसर है वो उषा की मुस्कान मनमोहक थी। तापर रही बड़े बिटप कैसे उखड़ कर गिरे? यार आंसर देखने बा बड़े बिटप जड़ समेत उखड़ कर गिरे। बिटप कहले वृक्ष। ठीक अच्छे। नेक्स्ट अच्छी तूफान में कैसा लग रहा था? यार आंसर वो तूफान में बड़े बड़े पर्वत कांपते नजर आने लगे, बड़े महल और भवन डगमगाने लगे। परवर्ती क्वेश्चन रही रात कैसी थी? यार आंसर वो रात बहुत काली थी। तापर रही जन जन कैसे थे? जन जन भयभीत थे। जोर रही कहाँ से उषा आई? उत्तर है वो उषा पूर्व दिशा से आई। नेक्स्ट रही घोंसले किससे विनिर्मित थे? यार आंसर वो घोंसले तिनकों से विनिर्मित थे। परवर्ती क्वेश्चन रही गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती थी? आंसर है वो गर्जनशील। एटा गर्जनशील है वो नहीं, गर्जनमय है वो। ठीक अच्छे। गर्जनमय गगन के कंठ से पक्षियों की कतार गाती थी। परवर्ती क्वेश्चन देखिए चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? यह उत्तर है वो चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही थी। परवर्ती क्वेश्चन देखिए तापर रही भाषा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1 रही निम्नलिखित के विपरीत शब्द लिखिए। तो ये विपरीत शब्द लिखिए कह आंसर देखिए बा काला, सफेद, अंधेरा, प्रकाश, क्रोध, शांत, नीचा, ऊंचा, सुख, दुख, नाश, सृजन, दबता, उड़ता, महल, झोपड़ी। परवर्ती क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रही पर्यायवाची शब्द लिख बा समानार्थक शब्द लिखा कही समान अर्थ को बुझुवा शब्द को लिखापी हे। ताले रात, बादल, चिड़िया, नीड, सवेरा, निर्माण, गगन। आंसर देखने बा रातर पर्यायवाची शब्द बा समानार्थक शब्द है रात्रि, बादल, मेघ, चिड़िया, पक्षी, नीड, घोंसला, सवेरा, सुबह, निर्माण, रचना, गगन, आकाश। परवर्ती क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ठीक अर्थ लिखिकी वाक्य गठन करने कहुई। आंसर देखने बा निशा, निशार अर्थ है रात्रि। तर वाक्य गठन कौन रही चांद निशा में निकलता है। तापर रही वज्र, वज्र कहले भीषण, उसका हृदय वज्र की तरह कठोर है। तापर रही प्रलय, प्रलय अर्थ हो नाश। तेल वाक्य गठन देखने बा प्रलय से दुख तो होता है। तापर रही विहंगम, यार अर्थ है पक्षी, विहंगम आकाश में उड़ती है। तापर रही उत्पात, यार अर्थ हो उछलना। वाक्य गठन देखने बा हमारे गली के कुत्ते बहुत उत्पात मचाते हैं। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चलो ठीक शुद्ध करके लिखापी अर्थात भूल अच्छी ठीक करके लिखापी हेबो। करे कौन रही निस्तब्धता छाया हुआ है। यार आंसर कौन हम निस्तब्धता छाई हुई है। ये छाया जगह कौन हम छाई। ठीक अच्छे। और हुआ जगह कौन हम हुई है। तो आंसर तो कौन हम निस्तब्धता छाई हुई है। काला रात आई, यार सठिक आंसर कौन हम काली रात आई। तापर रही चिड़िया चहचहा रहा है। यार आंसर देखने बा चिड़िया चहचहा रही है। घर रही उषा मुस्कुराता है। यार सठिक आंसर है वो उषा मुस्कुराती है।
नेक्स्ट अच्छी सृष्टि की नवगान हो रही है, यार सठिक आंसर कौन हम? सृष्टि का नवगान हो रहा है। नेक्स्ट देखिबा चौर रही कंठ में खगपति गाती है, यार आंसर कौन हम? कंठ से खगपति गाती है, ठीक खगपति हो, खगपति गाती है, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिबा नीड की निर्माण होती है, यार सठिक आंसर वो नीड का निर्माण होता है। जोर रही रात सा दिन हो गई, यार आंसर कौन वो? रात सा दिन हो गया। तापर रही क्वेश्चन नंबर 5, ए वीडियो लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 रही शून्य स्थान पूरण करो। ऑप्शन दी जाइए, ठीक आंसर लिखिबा हम करे कौन रही देखी नवा। धूली धूसर डैश भूमि को इस भांति घेरा, चले ये आंसर कौन हम? डैश रे बादलों। धूली धूसर बादलों भूमि को इस भांति घेरा। खरे रही प्राची से डैश मोहिनी मुस्कान फिर, आंसर वो उषा। गोरे रही डगमगाए जबकि डैश ईंट पत्थर के महल घर, आंसर वो कंकड़। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा नाश के डैश से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, आंसर है वो दुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। और लास्ट रही एक चिड़िया चोंच में डैश लिए जो जा रही है, यार आंसर कौन है वो? तिनका। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, ठीक अच्छे। ताले वीडियो कंप्लीट हो जाए। वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग।